कि क्या रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए, कि कब वर्क को शेड्यूल करना है, कब ऑर्डर करना है, कहाँ पे काम होगा। जैसे हम लेआउट में फैसिलिटी में पढ़ते हैं कि कहाँ मेरी मशीन रखी जानी चाहिए, मेरे को कहाँ अपनी ऑफिस बनाना चाहिए, फैक्ट्री बनानी चाहिए, वो सब इसमें आ जाएगा। हाउ विल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बी डिजाइन, हाउ विल रिसोर्सेज बी एलोकेटेड एंड हु विल डू द वर्क। ये सारी चीजें डिसीजंस जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाते हैं। फिर है मैनेजिंग सप्लाई चेन टू अचीव शेड्यूल कॉस्ट एंड क्वालिटी गुड्स। ऑपरेशंस मैनेजर जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? उसका प्राइमरी फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग का। ऑपरेशन मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग। जो क्या करता है, या तो वो डिजाइन, मतलब अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। दैट अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ द सिस्टम एंड दैट अफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। इसको हम सिस्टम डिजाइन बोलते हैं और इसको हम सिस्टम ऑपरेशन बोलते हैं। ये अभी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन उसका डिसीजन मेकिंग का होता है कि सिस्टम डिजाइन करूं या सिस्टम ऑपरेशन करूं। अब सिस्टम डिजाइन, एक सेकंड बस मैं यहाँ देख लूं। कल ऑपरेशनल सिस्टम डिजाइन में ना लॉन्ग टर्म वाली चीजें आती हैं कि मेरा जो जिसमें बहुत हैवी आउटफ्लो हो कैश का, वैसे वाली चीजें डिसीजंस आते हैं इसमें सिस्टम डिजाइन में। जैसे मेरी लोकेशन क्या होगी, फैसिलिटी की लोकेशन क्या होगी, डिपार्टमेंट्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, इक्विपमेंट्स को कहाँ रखा जाना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स को खरीदना चाहिए। इसमें सारी की सारी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है रिसोर्सेज की। इट डिटरमाइंस पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम ऑपरेशन। जैसे क्या खर्चा आएगा, क्या स्पेस है, क्या कैपेसिटी है, क्या क्वालिटी है। ये तो हो गया मेरा सिस्टम डिजाइन, जो अभी हमने बात की। उसके बाद है सिस्टम ऑपरेशन। सिस्टम ऑपरेशन में आता है डेली यूज वाले डिसीजंस, टेक्टिकल या फिर ऑपरेशनल डिसीजन। यहाँ मेरे आ जाएंगे स्ट्रेटेजिकल डिसीजन। सिस्टम डिजाइन डिसीजन में आएंगे मेरे स्ट्रेटेजिकल डिसीजन, और सिस्टम ऑपरेशन में मेरे आ जाएंगे टेक्टिकल या फिर ऑपरेशनल डिसीजन, जो डेली यूज वाली चीजें हैं कि पर्सनल को कैसे मैनेज करना है, सुपरवाइजर्स को, इन्वेंटरी कितनी होनी चाहिए, स्केड्यूलिंग कैसे कितनी करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी अच्छी है नहीं है, फिर मेजरमेंट करो, कंट्रोल करो, ये वाली चीजें उसमें आ जाएंगी। तो ये डेली बेसिस वाली चीजें हैं, ये मेरा स्ट्रेटेजिक है। तो दो तरीके की डिसीजन लेता है ऑपरेशन मैनेजर, एक सिस्टम डिजाइन, एक सिस्टम ऑपरेशन। फिर एवोल्यूशन आ रहा है। एवोल्यूशन में तो यही है कि भाई स्टार्टिंग में कॉस्ट फोकस था। पहले सबसे पहले ध्यान दिया जाता था कि कम से कम खर्चा हो। उसके बाद क्वालिटी पे फोकस आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद अब आज का जो टाइम चल रहा है, या मतलब अब उसके बाद कस्टमाइजेशन फोकस आ गया। फिर उसके बाद अब तो बिल्कुल ही नीश मार्केट चल रही है, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। ये एक बार आप लोग देख लेना ईयर्स के साथ। फिर है फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेशन और सप्लाई चेन मैनेजर के। कुछ नहीं। फंक्शंस क्या हैं? प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करना, फैसिलिटी, लोकेशन या सप्लाई चेन के नेटवर्क को डिजाइन करना। उसके बाद प्लांट की कैपेसिटी देखना, प्रोसेस को डिजाइन करना। जो भी सर ने हमारे को टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना, ये सारे के सारे इसमें लिखाना फंक्शंस में। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाया, इन्वेंट्री पढ़ाया, एग्रीगेट प्लानिंग पढ़ाया, ये सारे टॉपिक उसमें आ जाएंगे फंक्शंस में। इसी के साथ पीपीटी 1 खत्म हो गई, चैप्टर 1 खत्म हो गया। ये है सेकंड पीपीटी, ये भी सर ने